Hey guys, so in this lecture we will see how to find irrational number between two given numbers. Okay, तो इसे एग्जांपल्स देखते हैं. पिछले लेक्चर्स में हमने टू गिवन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था. अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो एग्जांपल 1 इज फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ओके, तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा. बिकॉज हमें पता है कि इरेशनल नंबर कैसी फॉर्म में होता है, हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही हमें मिलता है. तो जब आप 1/7 कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1/7 विल बी इक्वल्स टू 0.142857 बार. बार का क्या मीनिंग हुआ? ये जो ब्लॉक ऑफ नंबर्स है 142857 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होगा, यानी इसके बाद फिर से ये, देन ये एंड सो ऑन. सिमिलरली यू कैन फाइंड 2/7 और सिंपली विदाउट डिवीजन किए आप कैसे फाइंड कर सकते हो? 2/7 इज लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7. तो आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 2/7 विच इज इक्वल्स टू 0.285714 बार. ओके, यानी अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है, अब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर होने के लिए वो नंबर क्या होना चाहिए? इससे बड़ा बट इससे छोटा. ओके, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट नंबर. अच्छा, अब एक बात हमें पता है, नंबर लाइन पर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं. रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं. तो इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट जो है इरेशनल नंबर्स मिलेंगे. हमें तो उनमें से कोई एक फाइंड करना है. ठीक है, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो. अब इससे बड़ा कैसे निकालना? लाइक 0 पॉइंट. ओके, नाउ डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है? 2. ओके, तो आप यहाँ से नंबर को बढ़ा नहीं पाओगे बिकॉज आप 1 से बड़ा क्या करते हैं? 2 करते हैं, बट 2 यहाँ पर प्रेजेंट है. तो वो नहीं करके हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 1 ही ले देते हैं यहाँ पे. हालांकि यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, देन आपको यहाँ पर छोटा करना पड़ता. ठीक है, 0.1 आपने कर दिया. अब यहाँ सेकेंड डिजिट क्या है? 4 और 8. तो अब इसके बीच में आप सिंपली 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 है, तो आप यहाँ से 0.15 ये कर दिया आपने. ठीक है, अब ये जो नंबर, अब इसके आगे आपको लिखना है, ये जो नंबर आएगा ये इससे बड़ा बट इससे छोटा होगा. तो अब थोड़ा सिंपली इसको ज़्यादा मैं जो है कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं इसको सिंपली लिखने के लिए क्या कर दिया मैंने? 50. देन अब मैं इसको 1500 15 000 15 टेट्रा 0 एंड सो ऑन. यानी ये नंबर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा. तो ये कैसा नंबर है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है. आप देखो यहाँ पर डिजिट डेसिमल के बाद में क्या हो रहा है? 150, देन 1500, देन 15,000, देन 1,50,000. तो ये कंटिन्यूसली जो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है ग्रुप है चेंज हो रहा है, बट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यूस रिपीटेशन नहीं हो रहा. तो ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल 2, इट सेज फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/7. चलो अपन 2 कर लेते हैं. ओके, सो फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11. ठीक है, इसे भी करने का वही सिंपली मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज 2 रेशनल नंबर्स. तो 5/7 जो है, आप जब इसे सिंपल डिवीजन करेंगे तो यू विल गेट 0.7
1 4 2 8 5 बार। ओके, और सिमिलरली 9/11 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड 0.81 बार। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे मिले हमें भाई? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जहाँ यहाँ पर ये एक नंबर ऑफ फुल लाइक 6 डिजिट का ब्लॉक है, ये रिपीट होगा, यहाँ पर ये 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा। अब इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या वही सेम तरीका, एक ऐसा नंबर जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ओके, तो 0.78 तो 7। नाउ यहाँ पर हम नंबर को बड़ा बना देते हैं 72। ओके, नाउ फिर अब आप लिख सकते हो जैसे जाओ 720 7200 7200 72 टेट्राजीरो एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही पैटर्न फॉलो करो, ठीक है? ये पैटर्न तो मैंने ईज के लिए फॉलो किया, आप चाहो तो कोई अपने अकॉर्डिंगली दूसरा पैटर्न भी बना सकते हो, लाइक 7 3 1 7 3 1 1 7 3 1 1 एंड सो ऑन। ये ऐसे पैटर्न्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें 2-4 जो है टर्म्स तक लिखने में ईज रहे। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा पैटर्न फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई पैटर्न ले सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, प्लस इस नंबर से बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। ओके, चलो।